नमस्कार दोस्तों, मैं साजिद सर आपके अपने YouTube चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है और क्लास नंबर है आज की आपकी 6। ठीक है, ट्रेन आपका टॉपिक है, टॉपिक नंबर है थर्ड। ठीक है, तीसरा टॉपिक है दोस्तों, लेकिन इसके अंतर्गत मैंने लगभग आपको 4 टॉपिक करा दिए है 3 टॉपिक से। ठीक है, टाइम एंड वर्क में मिश्रित समानुपात तो आपका हो गया है, पाइप एंड टंकी हो गया है। ट्रेन में मैंने आपको टाइम एंड जो डिस्टेंस वाला होता है वो टॉपिक भी मैंने आपको कवर करा दिया है ट्रेन से ही। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कई सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए है और इस बैच में लगभग तीसरा टॉपिक आपका ये है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, जितने छात्र नहीं जुड़े हैं पहले जुड़ जाइए जल्दी से और शेयर करते रहिए अपने सभी दोस्तों को। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहने। ठीक है, तो मेरे साथ डेली आप जुड़िए दोस्तों, डेली मेरे साथ रात को 8 बजे मिशन वर्दी बैच के साथ गणित आपको सीखना है, पढ़ना है। यूपी एसआई और यूपी आपके कांस्टेबल पुलिस के लिए मैं बैच जो है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए, टॉपिक आपका आपका जो है दोस्तों थर्ड टॉपिक है और ट्रेन आपका चल रहा है चैप्टर। ठीक है, तो क्लास नंबर हो जाएगी 6। चलिए, देखिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी पर मिशन वर्दी बैच के साथ जुड़िए डेली रात को 8 बजे मेरे साथ दोस्तों, और आपको डेली क्लास मिलने वाली है। और जल्दी से जुड़ जाइए और डेली आपको क्लास मिलती है दोस्तों। और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना है। ठीक है, तो बाहर से आप क्लास देख सकते हो, 1 बाय 1 फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। कंप्लीट बैच आपको पढ़ाया जाएगा। इस बैच के अंतर्गत मैथ के सारे टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए से आइए फिर बोर्ड पर और बनाने का प्रयास करते। कहता है क्वेश्चन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या है, एक ट्रेन की स्पीड है, एक है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही एक रेलगाड़ी समांतर पटरी पर उसी दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही 92 मीटर लंबी रेलगाड़ी के पास पहुंच जाती है। ठीक है, तथा इससे पूर्णतः 1 सही 1/2 मिनट में पार कर जाती है। तो एक ट्रेन की जो लेंथ है वो है दोस्तों 192 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। और यहां से एक ही दिशा में जा रही है तो दोनों की डिस्टेंस दोनों की स्पीड को हम घटा देंगे। क्लियर है। दूसरी की यहां से डिस्टेंस आपको निकालनी है। टाइम लग रहा है आपको 1 सही 1/2 को आप लिख सकते हो, दो एक ना, 2 और 1 3/2 घंटे में है। पहले आप ये देख लीजिए घंटे में है या मिनट में। मिनट में है तो इस मिनट के आप सेकंड बनाने के लिए 60 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। क्लियर है इतनी बात। चलिए, अब आपको क्या करना है, ये मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज करना है तो 5/18 से गुणा आपको करनी पड़ेगी। यहां से इसको निकालोगे तो 12 में से 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 8। यहाँ से 18 तो कितना हो जाएगा, 5/18। राइट, 192 प्लस के डी अपोन आपको करना है, 2 से डिवाइड करो इसको 60 को तो कितनी बार चला जाएगा, 30 बार चलेगा। 30 से कितना हो जाएगा, 90। 18 से 18 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 450 माइनस के 192। तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं यहाँ से कितनी हो जाएगी मुझे बताइए। और 4 में यानी कि 14 बचेगा, यहाँ पर 14 में से 9 जाएगा तो आपका यहाँ से 5 बच जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 258 मीटर की क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन 258 मीटर की क्या आ गई है, यहाँ पर डिस्टेंस 1 आ गई है। और आपसे क्या पूछा गया है, पहले मुझे एक बात बताओ, अब आपसे क्या करना है, यदि ये दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही है तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी। और तेज गति से जा रही रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो तेज गति से भी बता दो और धीमी गति वाली से भी बता दो। तो यहां से आप जल्दी से कमेंट करके मुझे एक बार बताओ क्या यह आंसर आपका हो जाएगा। उसने कहा है विपरीत में। ठीक है, तो विपरीत में आपसे कहा गया है। तो यहां से देखो लंबाई आपकी निकल गई, लेकिन टाइम की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों जाएंगी। तो इसे आपको क्या करना है, 72 को और प्लस 54 को आपको ऐड कर देना है। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। और 5 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 7 और 5 हो जाएगा 12। ठीक है, यही बात है। टाइम आपसे पूछा है, सेकंड में टाइम है तो इसको 5/18 से यही आप कर दीजिए। और कितनी दूरी आपकी दी गई है पहले मुझे कमेंट करके बताओ। देखिए
अब आप मुझे एक बात बता दो, जल्दी से कमेंट करो और मुझे क्या है तुरंत बताओ। देखो, अब आप एक बात सुनिए मेरी या मानिए कि ये 192 है और यहाँ पर 100 200 कितना है भाई, 258 डिस्टेंस ये रही और 192 आपकी वो थी, तो टोटल जोड़ो 8 2 10, एक कैरी यानी कि 15, एक कैरी और दो और एक तीन और एक चार, 450 मीटर। अगर मैं टोटल दोनों की डिस्टेंस की बात करूं तो कितनी हो जाएगी, 450 मीटर की दोनों की डिस्टेंस, और पास से ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 से ये वैल्यू कटेगी या नहीं कटेगी, पहले मुझे इतना बताओ। तो 9 से काटो, 9 पंजे 45, सॉरी 5 से काटा है तो 45 गया है 90 बार, राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है 18, 18 से हमें इसको डिवाइड करनी है। पहले आप इसको करो, 9 दूनी 18, 9 का ना 9 और 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखो 7 इसमें आपको बटे में नजर आएगा। देखो 9 का ना 9, 1 बजा 3, 9 चौक 36, 2 से काटोगे तो 7 आ जाएगा और यहाँ पर काटोगे तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं टाइम की बात करूं आपसे तो 45 बटे कितना हो जाएगा, 7। 45/7 का मतलब है 7 सत्ते 49 होते, 7 छंग 42 और 3 बटे कितना हो जाएगा, 7 सेकेंड। क्लियर है। अगर आपसे स्पीड वो पूछी गई है लंबाई तो ये हो जाएगी। अगर आपसे पूछा गया था कि दोनों विपरीत, तो दोनों चीज आपसे पूछी गई है। आपसे क्या क्या पूछा गया है दोस्तों, तो आपसे लंबाई भी पूछी गई है ट्रेन की और आपसे टाइम भी मालूम करा गया है, यदि वे दोनों विपरीत में जाए तो कितना समय लगेगा, राइट। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, तो फर्स्ट आपका राइट उत्तर यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। क्लियर है ना। चलिए, तो फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन नंबर है 72 यानी कि 72वां प्रश्न। चलिए, चलिए बनाइए। देखिए कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 72, देखिए ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिए। दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर, ठीक है, विपरीत दिशा में क्रमशः 75 और 60 किलो, देखो विपरीत की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो विपरीत में दोनों जोड़ दो तो 75 और 60, तो 75 प्लस 60 का मतलब ये हो जाएगा, तो यहाँ से 5 और 6 दूनी 12 और 1 13, तो यहाँ से हो जाएगा 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। ठीक है, अब वो क्या कहता है, एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाते हैं। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि भाई एक दूसरे को 8 सेकंड में क्या कर जाते हैं, पार। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको 5/18 से कर दो गुणा और 8 से कर दो यहाँ से, तो ये निकल जाएगी उसकी डिस्टेंस। क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, चलिए 9 दूनी 18, 9 का ना 9 और 9 पंजे 45। ठीक है, 2 से डिवाइड करो 4 को, 4 दूनी 8। क्लियर है, 4 पंजे 20 और यहाँ से इसको 15 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 300 मीटर। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो उसने कितनी डिस्टेंस तय कर ली है दोस्तों, तो 300 मीटर की उसकी डिस्टेंस होगी। क्लियर। अब आगे क्या कहता है, देखिए जब वे एक ही दिशा में जा रहे हो, एक ही दिशा का मतलब है कि भाई दोनों एक ही साथ जाएंगे। यहाँ पर क्या था, वो विपरीत में जा रहे थे। अब जब एक ही दिशा में जाएंगे तो यहाँ से 75 में से 60 निकालोगे आप तो कितना बच जाएगा आपका, 15। ये बात क्लियर है। चलिए, तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को दूसरी रेलगाड़ी 31 से ही 1/2 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में, 31 से ही। देखिए 31 से ही 1/2, 31 दूनी 62, 2 का ना 2 और 1 3, ठीक है, और 3 दूनी 6, 63 बटे कितना आ जाएगा, 2। 63/2 सेकंड में क्या कर जाती है, पार। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 5/18 से क्या कर दो, गुणा, और यहाँ पर हो जाएगा 63/2। अब देखो, तीन 3 से काटोगे, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 से काटोगे 3 धुनी 6 और इसको डिवाइड करोगे 3 धुनी 6 और 3 का ना 3। ठीक है, अब आप एक बात बताओ मुझे, 5 पंजे 25 और 25 की गुणा करो इधर, 25 का ना 25, 25 धुनी, देखो 25 का ना 25, 2 कैरी में चला जाएगा और 25 दूनी 50 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 52 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 50 और 2 52, तो 225 बटे कितना हो जाएगा, 4।
इतना समझ में आया या नहीं आया? पहले मुझे एक बार बताओ, क्या ये आपको समझ में आ गया है या नहीं? ठीक है, क्लियर है सारी बातें या नहीं है? चलिए, तो यहां से भी डिस्टेंस निकलेगी। देखो, अब आप एक बात मुझे बताओ, इसको डिवाइड करो आप, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 का ना 4, एक बच गया, 4 या 12, 4 का ना 4 और एक बच गया है, तो यहां से पॉइंट लगाओगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है, तो यहां से जो डिस्टेंस निकल के आ गई है 131.25, इतने मीटर की आ गई है डिस्टेंस। ठीक है, अब आप एक बात बताओ मुझे, तो यहां से देखो आपका जो ऑप्शन, अब यह वैल्यू आपको 300 भी है और यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी है, तो आपसे जो पूछा गया है उसका आपको जवाब देना। आपसे क्या पूछा? प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। तो यहां से देखो, ऑप्शन में 300 भी मिलेगा आपको, प्रत्येक लंबाई, प्रत्येक गाड़ी की लंबाई। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये जो टोटल डिस्टेंस है 300 मीटर की, इसमें से आपको घटाना है 1312.5। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट इसको मानो 00, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 75, तो ये रहेगा। 9 में से एक जाएगा, यहाँ से 8, और यहाँ से 9 में से 3 जाएगा तो 6, और 3 में से 2 जाएगा, फिर एक जाएगा तो 2, 268, 268, 168, हाँ हाँ माफी चाहता हूँ, 168, 168.25 मीटर। ठीक है, दोनों रेलगाड़ी भाई, दोनों की, तो दोनों रेलगाड़ियों की जो लंबाई है वो 300 मीटर है, लेकिन एक की 131 मीटर और एक की 168 पॉइंट, मतलब कितनी हो जाएगी 75 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहां से हो जाएगा फर्स्ट। चलिए, तो फर्स्ट आपका राइट उत्तर यहां से हो जाएगा। तो फर्स्ट उत्तर हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 73, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास करेंगे सभी। चलिए, एक एक क्वेश्चन को नोट करना है और आपको नोट्स बनाने हैं दोस्तों। ठीक है, आप अपने एक बार नोट्स बना लीजिए, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने नोट्स खोलो, प्रैक्टिस करो बस। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 73 कहता है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। यदि एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई उसमें ऐड होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, यदि यदि रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागे जा रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाए, अगर वो व्यक्ति को पार कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी खुद की डिस्टेंस को पार कर रही है। ठीक है, गाड़ी लंबाई, देखो उसने कहा है गाड़ी की लंबाई तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो, तो दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले तो आ जाओ यहाँ पर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी रफ्तार है, तो 50 4 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, तो डी बटे कितना हो जाएगा, एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है, इसका मतलब 5/18, 18 या 54। ठीक है, 5 या 15, 15 धुनी कितना हो जाएगा 30, 3 कैरी में चला जाएगा, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो 180 मीटर हो जाएगी। क्लियर है, यहां से कितनी हो जाएगी, 180 मीटर हो जाएगी। अब आप एक बात मुझे बताओ भाई, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, अब एक व्यक्ति को उसने कहा था भागे जा रहे व्यक्ति को, तो भाई जब भागे जा रहा व्यक्ति है तो 154 में से आपको इसको घटाना पड़ेगा, कितना, देखो इधर समझो पहले, 54 की स्पीड है और इसी दिशा में, विपरीत में या उसी दिशा में, अपनी ही दिशा में, अपनी ही दिशा का मतलब है कि 6 यहां से आपको निकालना पड़ेगा, तो यहां से 6 निकालोगे तो आपका बचेगा यहां से 48, और 5 बटे कितना हो जाएगा 18 बराबर डी अपॉन यहां से 12 सेकेंड, 6 × 18 और 6 दूनी 12, 3 से काटोगे, 3 ही करना 3 और 3 छंग 18, 5 दूनी 10, और डी की वैल्यू आ जाएगी 160 मीटर। ठीक है, पहले वाला जो था वो हमने उसमें व्यक्ति की स्पीड नहीं घटाई थी, वो मिस्टेक थी, ये हो गया आपका। अब आप एक बात बताओ, जब वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, 5/18 से आप गुना करोगे, अपने खुद की लंबाई 160 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रही है, तो 20 सेकंड में, 20 आप यहाँ पे लिखोगे, कुछ करना है अभी आपको कुछ नहीं, 18 या 54, 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30, तो 300 हो जाएगा,
300 माइनस के 160 डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी। तो आपकी 140 डिस्टेंस आ जाएगी। प्लेटफॉर्म की यदि लंबाई की मैं बात करता हूं आपसे तो 140 मीटर, और ट्रेन की लंबाई की अगर मैं बात करता हूं तो 160 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से जो आपका राइट उत्तर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्लियर है, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर है 74। अब देखो क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, ध्यान से देखना है और समझना है दोस्तों। ठीक है, देखिए चलिए, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, ठीक है, एक यह खड़ा है व्यक्ति क्या कहता है, करता है एक अनुभव करता है। प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ये क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है। अनुभव का मतलब सुनो, ठीक है, एक रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड में पार कर जाती है या कर गई, बात एक। यदि उसे विपरीत दिशा में, ठीक है, जाने वाली व्यक्ति को 5 सेकंड में, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में पार किया, तो दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर हो। यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर हो, उसने कहा देखो, और बराबर पे भी ध्यान देखना है कि लंबाई कैसी है, कि लंबाई है भैया बराबर। ठीक है, तो एक दूसरे को पार करने में ये रेलगाड़ियां कितना समय लेंगी भाई, आपको ये बताना है। देखो, एक प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति खड़ा है, वो अनुभव करता है कि उसको एक रेलगाड़ी 4 सेकंड में पार कर गई, और उसी गाड़ी के विपरीत दिशा में जा रही एक रेलगाड़ी, भाई उसी की विपरीत दिशा में जा रही है। वो तो विपरीत, भाई एक गाड़ी इधर से गई, एक गाड़ी उधर से, तो विपरीत दिशा में जो गाड़ी जा रही है वो उसको 5 सेकंड में पार कर जाती है। ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, अब देखो, हम मानेंगे यहां से कि भाई एक रेलगाड़ी उसको 4 सेकंड में पार कर जाती है, और एक रेलगाड़ी उसको 4 सेकंड में, और एक 5 सेकंड में। तो यहां से क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 74। टाइम अगर मैं पूछूं तो भाई एक रेलगाड़ी जो फर्स्ट है उसको 4 सेकंड में पार कर जाती है, सेकंड जो है उसको 6 सेकंड में पार कर जाती है। सिर्फ इतना ही है। ठीक है, यदि अगर इतना है तो यहां से ध्यान से सोचो समझो, कोई कार्य 4 दिन में या 4 घंटे में हो सकता है, ये कार्य इसको 6 घंटे या 6 दिन में कर सकता है। दोनों से यह क्या कर लो, एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा, 24 हो गया। 6 चौक 24 और 6 चौक 24 और 6 चौक 24 ऐसा हो गया है। ठीक है, तो ये जो आ गया है ये उनकी इफिशियंसी होती है, कार्य क्षमता। तो हम यहां से बोलेंगे इसको स्पीड। ये क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। अब आपसे क्या कहा है, देखो यहां से टोटल हो गया 124। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई कैसी है, समान है। तो एक दूसरे को पार करने में वो कितना समय लेंगी, आपसे ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो यहां से देखो 4 और 5 है क्या, अच्छा अच्छा, माफी चाहता हूं, 4 और 5। चलिए 4 और 5, तो 4 और 5 का एल्सियम, 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20। तो यहां से 4 और यहां से 5, तो ये इनकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इनकी स्पीड हो जाएगी। अच्छे से समझ में आ रहा है, सभी को क्लियर दिख रहा है या नहीं। पहले मुझे एक बात बताओ, दोनों की स्पीड 9 की, टोटल दूरी हमारे पास 20, तो 20 को 9 से भाग देनी है आपको, और कुछ नहीं करना। देखो अब दोनों से कार्य कराना है फर्स्ट और प्लस सेकंड से, ध्यान से देखना। दोनों की स्पीड 2 9 की, और उसने कहा है कि भाई प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, समान है। अगर एक गाड़ी 20 की है तो दूसरी भी तो 20 की होगी, तो इसका मतलब 2 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 40/9, 9×27, 9 चौक 36, और 9 चौक 36 कितना आ जाएगा, ये इतना सेकंड का समय ले लेंगे। ठीक है, 4 4/9 सेकंड, ये टाइम सेकंड में होगा ना आपका। तो चलिए समझ में, भाई ये 2 कहां से आया, क्योंकि उसने कहा समान दूरी, ये एक दूरी है तो 2, भाई 2 समान दूरी है, एक जैसी से 2 से गुणा नहीं करोगे। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 75 को बनाइए। चलिए बोर्ड पर आइए 75, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन ऐसे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आसान है, बस बना दोगे। चलिए
क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि देखो सेम क्वेश्चन है, एज इट इज सेम क्वेश्चन है, 6 और 9 बराबर लंबाई है, ठीक है। जो अगर टाइम है तो एक 6 का है और एक 9 का। फर्स्ट ट्रेन 6, दूसरा 9, दोनों का नोचोक ऐसे ले लो, नोचंग 54, ठीक है, 54 ले लो या नोचोक 36, हाँ 36 ले लो, ऐसे 36 ले लीजिए, नोचोक 36 और 6 छंग 36। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, इनकी स्पीड का रेशियो आ जाएगा, स्पीड दोनों 6 4 10, स्पीड है तो दुगना कितना हो जाएगा 72 बटे 10। तो यहां से कितना हो जाएगा 7.2। टाइम है, आपसे पूछा था कि भाई दोनों मिलकर यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इस कार्य को करेंगे, तो यहां से निकलेगा 7.2 सेकंड आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है, बना लिया ना, क्लियर है। चलिए ऐसे ही बनाना है। यदि कोई बच्चा पहली बार क्लास को देख रहा है तो मैं उससे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों पहले पहली क्लास देखो उस टॉपिक की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे वन बाय वन करके देखो, सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे हम विस्तार कर रहे हैं। अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा शॉर्ट आपको बता दिया, क्योंकि बेसिक जो जानकारी है वो मैंने पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास में दे दी, ठीक है। अब बेसिक की जरूरत आपको नहीं रही। क्वेश्चन नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो, ठीक है। 75 के बाद क्वेश्चन नंबर 76 देखो आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन बिंदास क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना है और समझिए। देखिए क्वेश्चन कहता है यहां पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ओ उसी दिशा में समांतर पटरी पर जा रही रेलगाड़ी पी को 2 मिनट में पार कर जाती है। कितनी मिनट में, 2 मिनट में पार कर जाती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि इन रेलगाड़ियों की लंबाई क्रमशः है पी 100 और 200 मीटर हो तो पी की चाल क्या होगी, ये आपसे पूछा। भाई वो एक दिशा में है या विपरीत दिशा में, समांतर है, समांतर पटरी पर और इसी दिशा में समांतर पटरी पर, ठीक है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी ओ इसी दिशा में कहा है उसने, ठीक है। तो इसी दिशा का मतलब यह है कि आपको वहां से स्पीड क्या करनी पड़ेगी, वहां से घटानी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर चमक रहा है, थोड़ा सा फोकस गड़बड़ हो रहा है। देखिए पहली गाड़ी की स्पीड वो सॉरी डिस्टेंस दूरी जो है 100, दूसरी की 200, टोटल हो गई है 300 मीटर। इतनी तो बात समझ में आ जाएगी। चलिए अब वो कितने सेकंड में पार कर रही है, तो 2 मिनट में, 2 मिनट को सेकंड में बनाओ 60 से कर दी गुणा। क्लियर है ना इतनी बात। अब वो ये कहता है, क्लियर है, अब वो ये कहता है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितने की, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो बराबर में आपको 120 माइनस के S2, ध्यान से देखो, और इसको कर दो 5/18, क्योंकि भाई हमें सेकंड में समय चाहिए। इसको काटोगे, 5 से काटो पहले, 5 छंग 30, पूरा पूरा कटेगा। 60 से हमने 60 काट दिया, 18 2 से काट दो ना, 2 से काट दोगे 9 बार, ठीक है। अब ये वैल्यू इधर जाएगी तो 9 बराबर में 120 माइनस के S2, और S2 बराबर में आपका कितना आ जाएगा 120 माइनस के 9, तो S2 की बात आ जाएगी 111 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्या यही आपका उत्तर है, पहले मुझे बताओ क्या यही आपका उत्तर है या नहीं। कमेंट करो और जल्दी से मुझे बताओ क्या यही आपका उत्तर है या नहीं। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा, उत्तर आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बनाने का प्रयास करेंगे जितने भी बच्चे देख रहे हैं, बनाइए। देखिए 77 प्रश्न है, 77वां जो प्रश्न है दोस्तों, बनाने का प्रयास करिए। चलिए कैसे बनाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन 180 मीटर, तो एक की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं 180, दूसरे की 270, इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं। तो यहां से आप जोड़ो, जीरो का जीरो, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, एक कैरी, 2 और 1 3, 450 मीटर, टोटल दूरी 450, 60 प्लस के S2 बराबर
450/10.8 और इसको बनाना है 18/5। इसको डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा ये? 6 बार। पॉइंट हटाओ 0, 5 छंग 30 और इसको 5 छंग 30, एक जीरो खत्म, 3 से काटोगे 3, 3 ही करना 3 और 3 पंजे 15, तो 150 हो जाएगा। S2 का मान यहां से कितना आ जाएगा? 150 माइनस के 6, 60। तो S2 का मान आ जाएगा यहां से 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई? पहले मुझे ये बता दो, ये समझ में आया या नहीं आया? तो 90 किलोमीटर की आपकी स्पीड आ जाएगी। क्लियर है? दिख रहा है ना? फोकस अच्छा है। चलिए क्वेश्चन को टिक कर लो और बना लो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, 78% आपकी स्क्रीन पर। बनाइए। चलिए आइए बोर्ड पर देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 78। प्रश्न क्या कहता है? एक व्यक्ति है दोस्तों, एक व्यक्ति किसी खड़ी हुई ट्रेन को, मान के चलिए किसी खड़ी हुई ट्रेन को 5 मिनट में पार कर जाता है। और जब वो ट्रेन, वो ट्रेन हो या कोई और ट्रेन हो, ठीक है, लंबाई क्या है वो समान है, लेकिन वो ट्रेन एक खंबे को 48 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपसे पूछा गया है इसमें व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चाल का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो मैं यदि आपसे कहने लगूं कि भाई m व्यक्ति की स्पीड है, डिस्टेंस हमारे पास d है और ये 5 मिनट में तय कर लेता है उस दूरी को, तो 5 मिनट है, सेकंड बनाने के लिए 60 से गुना करोगे तो डिस्टेंस बराबर आ जाएगी हमारी 300 m। क्लियर है या नहीं भाई? ये ही तो है, डिस्टेंस का मान आ गया है। चलिए हमने माना टी की ट्रेन की जो है टी की स्पीड है, डिस्टेंस वो डी ही दूरी थी, उसने 48 से क्या कर लिया है दोस्तों? 48 सेकंड में उसको क्या कर दिया है, यहां से 48 सेकंड में, तो 48 सेकंड में उसको पार कर दिया। ये भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर है। तो मैं रख सकता हूं यहां से 300 m बराबर 48t। ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे आप, देखो यहां से काटोगे तो ये जाएगा आपका लगभग 4 बार, 4 का 4, 4 12, 12 चौक 48, तो 12 से काटेंगे इसको, 12 चौक 48, ये जाएगा 4 बार। इसको काटो, 12 दूनी 24, ठीक है, 6 बज गया और 12 पंजे 60। इसका मतलब ये है कि जो m अनुपात t आ जाएगा तो वो आ जाएगा 4 अनुपात यहां से 25। क्लियर है या नहीं? तो जो स्पीड है ये स्पीड का ही रेशियो आया है, तो 4 अनुपात यहां से कितना आ जाएगा? 25। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मार्कर पेन कहाँ चला गया? 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसको जो है टिक करा देता हूं, तो आपका जो है यहाँ से उत्तर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए नोट कर लो, स्क्रीन शॉट ले लो और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लो, ठीक है। जल्दी से ले लिया स्क्रीन शॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए 79। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, 79%। देखिए बनाइए, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ना, सभी को समझ में आया ना? अरे छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी से क्लास समाप्ति की ओर है तो जल्दी से जल्दी बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन कहता है चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंबे गिनता है। ट्रेन जा रही है, उसमें एक यात्री बैठा है, लेकिन उसने टेलीफोन के दोस्तों 21 खंबे को उसने गिना। 21 खंबे गिन लिए भाई, एक खंबा 2 3 4 डॉट डॉट करके 21 खंबे गिन लिए, लेकिन प्रति एक खंबे की बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? बोर्ड पर आइए, आपसे पूछा है। देखो खंबे की अगर मैं बात करूं, खंबे है कितने? तो खंबे है टोटल दोस्तों 21, लेकिन ये खंबा ये है, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, फिर ऐसे डॉट डॉट करके मान लो 21 है। तो प्रति एक के बीच की दूरी कितनी है? 50-50 मीटर है। तो जो लास्ट वाला होगा वो भी तो ऐसी होगा, तो इसका मतलब मान के चलो कि ये 21वां नंबर है और ये पहला है। तो यहाँ से दूसरे इन दो के बीच में एक एक डिस्टेंस हुई ना, दो खंभों के बीच में डिस्टेंस हुई ना, तो इसका मतलब ये है कि दो खंभों के बीच की दूरी है। तो आप इसमें से एक खंबा निकाल दो, अंतिम वाला बच गए 20 और 20 की गुणा कर दो 50 से, तो कितना हो जाएगा? 300 मीटर। भाई एक 5 दूनी 10, सॉरी माफी चाहता हूं, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 2 जीरो, तो यहां से कितना हो जाएगा? 1000 मीटर हो जाएगा।
1000 मीटर क्या हो गई है, डिस्टेंस हो गई है, लेकिन इसको वो 1 मिनट में पार कर जाती है। 1 मिनट का मतलब होता है दोस्तों 60 सेकंड का। तो यहां से स्पीड निकल जाएगी मीटर प्रति सेकंड, लेकिन आपसे पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 5/18 से आप गुना कर दोगे। तो 5/18 से क्या करनी है, आपको गुणा करनी है। स्पीड आपकी निकल जाएगी तो 18/5 से, क्योंकि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से 6×18 और 6 से काटोगे 10 बार, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 5 से काटो 5 दूनी 10, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 3 × 20, तो लगभग में स्पीड बराबर आ जाएगी 3 दूनी 6, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आप ऐसे क्वेश्चन नहीं बना सकते हो? कितना आसान है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट उत्तर है। नोट कर लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज जैसे अभी बनाया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, संख्या चेंज है बस, लैंग्वेज भी चेंज। पर क्या है, आधार एक है, बेसिक बेसिक जो है आधार है वो सेम है, एक जैसा है। इसी पैटर्न पे आप करोगे। देखिए बनाइए क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 80। चलिए आइए और बनाइए। देखिए, चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा एक यात्री 5 मिनट में 5 मिनट में एक ट्रेन 7 फाटक को, यानी कि जो ट्रेन के फाटक होते हैं ना, फाटक होते हैं, तो उनको जो है 7 फाटकों को गिनता है। एक व्यक्ति है और वो 5 मिनट में 7 फाटकों को गिन लेता है। अगर एक दो फाटकों के बीच की दूरी 500 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन सेम है ना। तो क्वेश्चन नंबर है 80। टोटल अगर मैं फाटक की बात करूं, फाटक तो फाटक अगर है टोटल हमारे पास 7, मैंने कहा है दो के बीच की दूरी है, तो एक निकाल दो, कितने बच जाएंगे 6, और 6 में से कितने से गुना करोगे आप, 500 से, तो 5×6 कितना हो जाएगा 3000। सीधा सीधा इतने मीटर हो जाएगी डिस्टेंस जो है हमारी, 3000 मीटर हो जाएगी। क्लियर है या नहीं है, पहले मुझे बता दो। तो 6 आ गया था, 6 की गुना कितने से करोगे 500 से, तो 5×6 = 30 पूरा हो जाएगा 3000 मीटर, ठीक है। उसकी स्पीड मुझे निकालनी है, तो कितने में निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 से गुणा करोगे। क्यों? क्योंकि ये जो है 3000, या तो आप 3 किलोमीटर रखो इसको, 3000 मीटर है ना, और ये कितने मिनट में, 5 मिनट में, 5 की गुणा करो 60 से। इतना समझ में आया? देखो 5×6 = 30, तो 2 0 से 2 0, 5×6 = 30 का मतलब है 30 का ना 30, तो 10 बचेगा, और 5 दूनी 10, तो एस स्पीड बराबर हो जाएगा 18 गुणा में 2 बराबर कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों, ठीक है। ये आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आया है या नहीं? ऐसे ही समझ में आएगा, ठीक है। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हो, ऐसे ही आप बना पाओगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, अच्छे से समझ में आ रहा है तो देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही जबरदस्त आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है, दो स्टेशन क्यू तथा पी दो स्टेशन है, दोनों के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। दो स्टेशन है, तो पहले स्टेशन है जिसकी बात कर रहे हैं हम, एक क्यू है और एक क्या है दोस्तों पी, लेकिन दोनों के बीच की दूरी 220 मीटर है, यही तो है। चलिए अब वो क्या कहता है, किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक रेलगाड़ी क्यू से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, वो जा रही है क्यू से जा रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। इतना समझ में आ रहा है, क्यू से जा रही है, पी की ओर जाती है, और 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पी से क्यू की ओर आती है। वो ये कह रहा है कि भाई 30 मिनट के बाद यहां से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है इधर, तो इसको 30 मिनट तक चला दो। पहले तो आप एक काम करो बेटा, 30 मिनट तक पहली वाली गाड़ी को चला दो, तो ये कितना चल जाएगी 40 किमी। कितना चल जाएगी 40 किमी की दूरी चल जाएगी। 40 टोटल में से 40 निकाल दोगे तो कितना बच जाएगा 180 मीटर। किलोमीटर में है ना दूरी, तो किलोमीटर में है तो मीटर मत लिखना, जब किलोमीटर में डिस्टेंस है तो मीटर नहीं लिखना है, तो इसको किमी में लिखो, आप सीधा सीधा लिखो किमी में, ठीक है। अब मैंने ये कहा था जब आमने सामने से कोई ट्रेन आ रही हो, विपरीत में हो, ठीक है, समांतर तो पटरी रहेगी या दूसरी रहेगी पटरी, लेकिन आमने सामने से आ रही है,
तो दोनों की स्पीड को जोड़ दो, तो 80 प्लस के 100 बराबर हो जाएगा 180। 180 की स्पीड से 180 मीटर की दूरी को टाइम 80 से 80, तो टाइम आपका हो जाएगा 1 घंटा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कि कितने घंटे में मिलेगी, आपसे पूछा है कि भाई जहां पर मिल रही है ना वहां से क्यू की दूरी बता दो। तो एक बात बताओ मुझे, ये जो गाड़ी है, पहली वाली गाड़ी यहाँ 40 यहाँ चली और 1 घंटे में 60 ये चलती है, तो इसका मतलब है अगर मैं दूरी निकालूंगा तो 40 वो वाली ऐड कर लो भाई और 80 1 घंटे वाली, तो यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पर वो दोनों रेलगाड़ियां आपस में मिल जाएंगी दोस्तों, ठीक है। 120 किलोमीटर की दूरी पर, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर यहां पर सी। चलिए, तो सी आपका उत्तर हो गया, समझ में आया ना, ऐसे ही आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बनाइए। नोट हो गया, चलिए। क्वेश्चन नंबर है 82, यानी कि क्वेश्चन नंबर है 82, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, समझिए। दो रेलगाड़ियां एक्स तथा सॉरी वाई तथा जेड एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक है वाई और एक है दोस्तों जेड। यहाँ पर 110 किलोमीटर दूरी पर क्या है, ये स्थित है। आपसे क्या कहा गया है, आपसे ये कहा गया है कि 22 से 7 बजे जेड की ओर 20 किलोमीटर की स्पीड से, 22 से प्रहाता है 7 बजे और 20 किलोमीटर प्रति किमी की स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि 8 बजे जेड से, यहां से कितने बजे, 8 बजे दोस्तों, 8 बजे और कितने की स्पीड से कहा है उसने, 8 बजे जेड से बाई की ओर 25 किलोमीटर की स्पीड से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इधर, ये 7 बजे। तो मैं ये कहता हूं कि यहां पर 8 बजवा दो आप, क्योंकि दोनों को एक टाइम पर ही छोड़ेंगे। तो यहां से कितना चल जाएगा, 20, 20 यहां से निकाल दो इसमें से दूरी, तो कितनी बच जाएगी इसकी, 90। और दोनों की स्पीड को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस के 25 बराबर में हो जाएगा 45, बराबर डिस्टेंस 90, टाइम आपसे पूछा है 45 दूनी 90, तो टाइम आपका लग जाएगा 2 घंटे का, ठीक है। तो 2 घंटे का आपको समय यहाँ पर लगने वाला है। आपसे पूछा क्या गया है पहले उसको देख लो। आपसे पूछा गया वेग किस समय मिलेंगे, तो यानी कि वही 8 बजे दोनों एक साथ चलते हैं, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 8 प्लस के 2, समय पूछा ना, समय समय 8 प्लस के 2 आपसे पूछा है, तो 10 बजे मिल जाएंगे, क्लियर है। कितने बजे मिल जाएंगे, तो 10 बजे मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, यही पूछा था ना, चलिए कोई बात नहीं। अब बनाइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 83। 83 84, क्वेश्चन नंबर है 83, ठीक है। चलिए, अब कैसे बनाओगे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, दो रेलगाड़ियां एम मेरठ से शाम 4 बजे चलकर, दो रेलगाड़ियां एम मेरठ से शाम 4 बजे चलकर गाजियाबाद पहुंच जाती है। मेरठ से चली है और गाजियाबाद पहुंच जाती है कितने बजे, शाम 4 5 बजे चलती है, ठीक है, सॉरी 4 बजे चलती है और 5 बजे पहुंच जाती है। देखो मेरठ से चलती है और गाजियाबाद, ये कितने बजे चलती हैं, शाम 4 बजे, और पहुंच कितने बजे जाती है, 5 बजे। ये भी साय में पहुंचती है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, दूसरी रेलगाड़ी 5:30 बजे चलती है, 5:30 बजे चलती है इधर से, सॉरी 4 बजे चलती है, 4 ही बजे एक ही टाइम है ना, तो 4 बजे चलती है और ये पहुंच जाती है 5:30 बजे। एक रेलगाड़ी गाजियाबाद से सॉरी मेरठ से गाजियाबाद
1 घंटे में पहुंच जाती है और ये 1.5 घंटे में पहुंच जाती है। इस टाइम का रेशियो है 1:1.5 का, तो हम कह सकते हैं यहां पर 2:3 का। ठीक है, यही तो है। स्पीड की यदि मैं बात करूंगा तो 3:2 का हो जाएगा अनुपात। लेकिन आपसे क्या पूछा, दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 83। जबरदस्त है, बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिए पहले। ठीक है, तो मैं यदि आपसे ये कहने लगू, ये यहां से टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो है, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 6, यहां से 2 और यहां से 3, तो ये जो हो जाएगी इसकी स्पीड, स्पीड का रेशियो तो है जो कार्य क्षमता होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप मुझे एक बात बता दो, क्योंकि नीचे आपको साफ नजर आ रहा है 60 किमी दूरी है, दोनों की स्पीड 5 की। ठीक है, 60 किलोमीटर की दूरी है, दोनों की स्पीड कितने की है, दोनों की स्पीड की है 5 की। अब ये घंटे में है टाइम, आपसे सॉरी हाँ सेकंड में तो पूछा है, क्या पूछा है, एक बार बताओ आप मुझे, कितना हो जाएगा। देखो, तो टाइम पूछा है ना, टाइम, टाइम हमें निकालना, क्योंकि ये तो घंटे में आएगा। अब आप एक बात मुझे बता दो, एक बात मुझे ये बता दो, क्योंकि डिस्टेंस है, इस वाली ट्रेन की दूरी और उस वाली ट्रेन की दूरी, भाई क्या कहा है वो आपसे, गाजियाबाद चलती है। ठीक है, तो यहां से पहले तो इसकी 60 से क्या कर दो आप गुणा, क्योंकि ये घंटे बनेंगे, तो 60 से हमने क्या कर दी है इसकी गुणा। इतनी बात समझ में आ जाएगी। तो 5 से देखो, और अपोन में आपको एक काम और करना है, 2 से इसे भाग दे देनी। क्यों, यहां से 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और यहां से टाइम इसका निकल जाएगा 36 मिनट का। तो 36 मिनट का मतलब ये है कि 4:36 पर। ठीक है, कितने बजे, 4:36 पर, 4:36 पर वे दोनों आपस में मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ठीक है, ये टाइम ये आपने लिख लिया, पहला जो स्पीड है वो है 45 की, क्लियर है। अब टाइम का रेशियो यहाँ पर लिखना है, दूसरा टाइम पहले लिखना है, कितना है 3 घंटे 20 मिनट, तो 20 मिनट यहाँ पर है, इसको चेंज कर लो, 20 का ना 20, 20 60, तो कितना हो जाएगा 10/3, क्लियर है। नीचे 4 घंटे 48 मिनट, मिनट के घंटे बनाओ, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 5 चौक 20 और 4 कितना हो जाएगा 24/5। ठीक है, 24/5, इससे डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 12, और इसको डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 5। यहाँ पर देखो S2, तो यहाँ आ जाएगी वैल्यू 45/S2 बराबर, क्लियर है। तो ये आएगा आपका 5/3, गुना में 5 जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा, ये 5 जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 12। ठीक है, ओ सॉरी, रूट किस पे चढ़ेगा इधर। अब यहाँ पर आपको क्या काम करना है, ये कितनी वैल्यू है आपकी स्पीड 45/S2 बराबर 5 पंजे 25 यानी कि 5, और 12 12 यानी कि 6, 5 नम 45, 5 नम 45, तो यहाँ से S2 का मान कितना आ जाएगा 9 गुणा 6, 9 छंग 54, तो कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की आपकी क्या आ जाएगी स्पीड आ जाएगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ जाएगी, स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, क्या ले लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की दोस्तों स्पीड हो जाएगी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आप बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, आप टिक कर लो आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी, ये सी में है, पहला ऑप्शन ये था, ये ए है, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, और ये है डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर, कौन सा था ये 84वां हो गया ना, 84 के बाद है 85, ये नंबर है दोस्तों, ये है 85। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, और बनाइए, देखिए अच्छे से समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। ऐसे ही तो क्वेश्चन है जबरदस्त वाले। क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी, देखो एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए
या पटना से हावड़ा के लिए, दूसरी रेलगाड़ी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है। मिलने के बाद वे रेलगाड़ियां क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच भी जाती है। ठीक है, इनकी चालों का अनुपात क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको कराया है सेम क्वेश्चन, S1/S2 बराबर अंडर रूट T2/T1। ठीक है, S1/S2 बराबर T2 का मान यहां आपको रखना है, 16 ऊपर रखना है और 9 नीचे रखना है। तो S1/S2 बराबर 4/3। ठीक है, तो यहां से क्या है, देखो दूसरी जो गाड़ी पहुंच रही है ना वो 16 में और यहाँ पर 9, तो 4 अनुपात यहां से क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 4/3। चलिए, तो यही क्या है आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो पहला क्या है दोस्तों, पहला जो ऑप्शन है, देखो इसमें क्या है आपको दोनों ऑप्शन मिले हैं, नीचे वाला भी है 3:4 का, तो जो 3:4 का है वो भी आप टिक कर सकते हो, लेकिन अगर आपने उसको टिक किया ना तो वो हो जाएगा दोस्तों गलत। अच्छे से समझ में आया है या नहीं, पहले मुझे इतना बात बताओ। चलिए, तो यही तक दोस्तों आज की जो क्लास है, पहले मुझे एक बात बताओ आज की क्लास कैसी लगी है दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज जो है हमने इस टॉपिक को समाप्त कर लिया है और नेक्स्ट हम क्लास लेके आएंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जबरदस्त क्लास हमारी रहने वाली। ठीक है, तो अब आपको जो क्लास मिलेगी दोस्तों वो लगभग 3 डेज का, आपका ये 3 डेज बाद मिलेगी। 3 डेज का आपका ऑफ है, ये समझ लीजिए क्लास क्या है आपकी ऑफ। 3 डेज आपकी क्लास ऑफ रहेगी, ध्यान से सुन लीजिए। तो आज क्या है, आज 23 तारीख हो जाएगी, हो गई है। ठीक है, तो 23 में आपकी क्लास हो जाएगी, 24 में आपकी क्लास नहीं रहेगी, 25 में भी आपकी क्लास नहीं रहेगी और दोस्तों 26 में भी आपकी क्लास नहीं रहेगी। ये 3 डेज आपकी क्लास ऑफ रहेगी और मैं 27 तारीख को रात को 8 बजे मैं आपको मिलूंगा दोस्तों। ठीक है, 27 को, तो 27 में आपकी क्लास रहेगी। तो जो भी हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों तो वो 27 तारीख को हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, और 27 तारीख को तो 3 दिन का आपका क्लास है, ऐसे मान के चलिए कि 3 दिन आपकी क्लास नहीं होगी। माफी चाहूंगा मैं दोस्तों, 3 दिन बस थोड़ा सा काम लग चुका है, 3 दिन के लिए आपकी छुट्टी है, ऐसा मान के चलिए 3 दिन यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर कोई क्लास नहीं आएगी। ठीक है, किसी कारणवश, तो अब आपकी क्लास 27 तारीख को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।